नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज़ 24 में। दिन की शुरुआत करते हैं तरोताज़ा। लोकसभा में पीएम और अडानी के रिश्ते को लेकर गरजे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने पीएम से पूछा, क्या रिश्ता है पीएम और गौतम अडानी के बीच जो हर बिजनेस में है गौतम अडानी। अडानी हर बिजनेस में है तो क्यों और कैसे। राहुल गांधी बोले, 2014 में अमीरों की लिस्ट में 609 नंबर पर थे अडानी। ऐसा कौन सा जादू हुआ कि 2 साल में अडानी अमीरों के दूसरे नंबर पर पहुंचे। राहुल गांधी ने लोकसभा में सरकार पर उठाए सवाल, कहा सड़क, पोर्ट और एयरपोर्ट सब अडानी को कैसे। अडानी को डिफेंस में जीरो एक्सपीरियंस, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिले। सरकार ने अपने नियम बदले, फिर भी अडानी को दिए एयरपोर्ट्स। राहुल गांधी का आरोप है कि देश के बाहर भी हैं अडानी की सेल कंपनियां। सरकार पता लगाए सेल कंपनियों में किसका पैसा है। इधर राहुल गांधी पर भड़के बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, कहा मेक इन इंडिया से दिक्कत है, कमीशन नहीं मिल रहा। रविशंकर प्रसाद ने कहा, राहुल का बयान बेबुनियाद है, स्तरहीन है और शर्मनाक है। बढ़े अगली खबर की तरफ तो मोडीज के रिपोर्ट के बाद इन्वेस्टर्स को राहत। कहा अडानी पर बैंकों का इतना बड़ा कर्जा नहीं है कि उसे न चुकाया जा सके। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर आज पीएम देंगे जवाब। बढ़े त्रिपुरा की तरफ तो त्रिपुरा में सीएम योगी ने बीजेपी के लिए मांगे वोट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, लेफ्ट और कांग्रेस ने सुरक्षा में लगाई है सेंध। सीएम योगी ने कहा, राम मंदिर आंदोलन के दौरान विरोध में थी कांग्रेस। कांग्रेस करती है लोगों की आस्था से खिलवाड़। इधर त्रिपुरा में ही बीजेपी की विजय संकल्प रैली में बोले राजनाथ सिंह, 2018 में त्रिपुरा की जनता ने बीजेपी को जीरो से हीरो बनाया है। त्रिपुरा को राजनाथ सिंह ने कहा, पिछले 5 साल में उग्रवाद लगभग खत्म हुआ है। पिछले 5 सालों में पूरे पूर्वोत्तर में उग्रवाद और अलगाववाद लगभग समाप्त हुआ है। इधर अगरतला में सीएम ममता बनर्जी ने किया पैदल मार्च। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा टीएमसी अकेले पार्टी है जो डबल इंजन सरकार को हटाएगी। बढ़े अगली खबर की तरफ तो फोन पे से विदेशों में भी हो सकेगी पेमेंट। फोन पे ऐप में यूपीआई इंटरनेशनल एक्टिवेट करना होगा। ऐसी सर्विस देने वाला फोन पे भारत का पहला ऐप बना। अब खबर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, 2028 तक पहला स्पेस बेबी पैदा होगा। आईवीएफ ट्रीटमेंट के जरिए अंतरिक्ष में तैयार होगा इंसानी भ्रूण। गर्भ में बच्चे का समय पूरा होने पर डिलीवरी पृथ्वी पर ही होगी। बड़े उत्तराखंड की तरफ तो 4 धाम यात्रा के लिए तैयार उत्तराखंड। 20 फरवरी से शुरू हो सकेगा पंजीकरण। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से हो सकेगा पंजीकरण। वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी में फिलहाल नहीं टूटेंगे मंदिर और मस्जिद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 8 सप्ताह तक अतिक्रमण हटाने की कोई भी प्रक्रिया नहीं होगी। बताते चले कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे प्रशासन के दावे वाली जमीन से कब्जेदारियों को हटाने के लिए उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के लिए फैसला सुनाया था। उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई, जिसकी सुनवाई पर 8 हफ्तों तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को रोकने के आदेश दिए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ तो पीडब्ल्यूसी इंडिया कंपनी निकालेगी 30,000 नौकरियां। पीडब्ल्यूसी इंडिया कंपनी अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए लिया फैसला। मौजूदा 50,000 कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाकर 80,000 करने की है योजना। वहीं बोइंग कंपनी 2,000 कर्मचारियों को हटाने की तैयारी में, जिससे भारत में टीसीएस को होगा फायदा। अब खबर तुर्की और सीरिया की त्रासदी से।
तुर्की के 10 राज्यों में 3 महीने के लिए इमरजेंसी लगवाई है। तुर्की और सीरिया दोनों देशों में अब तक 6,256 मौतें हो चुकी हैं। तुर्की ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की भी घोषणा की है। तुर्की के इस मुश्किल वक्त में भारत ने दिया उसका साथ। भारत की ओर से तुर्की भेजी गई मेडिकल और राहत सामग्री। इसके साथ ही भारत ने तुर्की में बचाव कार्य के लिए मदद में एनडीआरएफ की 2 टीमों को भी भेजा। इसी तरह की तरोताज़ा खबरों के लिए बने रहे हिंदी न्यूज़ 24 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन करें। मिलते हैं नई अपडेट के साथ हिंदी न्यूज़ 24 पर।